तो हाँ, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं विवेक बिंद्रा वर्सेस संदीप माहेश्वरी। तो इसमें ये बताना है कि विवेक बिंद्रा जी ने सही किया या गलत किया। तो सबसे पहले हम लोग जानना चाहेंगे शिवम से कि शिवम उनके बारे में क्या टिप्पणी रखते हैं या उन्होंने अब तक कंट्रोवर्सी में क्या जाना, क्योंकि ये समाज में या ये क्या बोलते हैं बच्चों को शिक्षण भी देते हैं, प्रशिक्षण भी देते हैं, तो इनकी नज़र में उनकी छवि क्या है मैं जानना चाहूँगा। तो सबसे पहले सर हम किसी को गलत या सही नहीं बता सकते। सबसे पहले सर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, कुछ वो भी सही है, कुछ संदीप माहेश्वरी भी सही है। लेकिन सर मेरी नज़र में थोड़ा सा सर गलत हो रहा है बच्चों के साथ, क्योंकि नौजवान युवकों को टारगेट किया जाता है जो 18 से 25 साल की एज के होते हैं और जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहे होते हैं, क्योंकि उन इस एज में पैसे की प्रॉब्लम सबको होती है और पैसे की आवश्यकता भी सबको होती है। तो पैसे कमाने के चक्कर में वो लोग थोड़ा सा पैसा अरेंज करके, उनके माता पिता अच्छे भविष्य के लिए पैसा अरेंज करके वो बड़ा बिजनेस में लगा देते हैं। उसके बाद वो कंपनी उसके साथ स्कैम करना चालू कर देती है। फिर उसके कुछ कंपनी अपना डिमांड रखती है कि 3 लोगों को तुम और जोड़ो। जब 3 लोगों को वो लोग जोड़ते हैं, जो उन 3 लोगों से पैसा आता है उनका 30% ये पहले वाले बंदे को मिलता है और 70% कंपनी को जाता है। ये सर मुझे थोड़ा गलत लगा। और जब आप रिफंड अपना मांगते हैं, वापस मांगते हैं, तो आपका रिफंड नहीं किया जाता है। तो शिवम से हम लोगों ने इतनी बातें जानी। इन्होंने कहा कि लगभग 18 से लेकर के 25 साल के लोगों को टारगेट किया जाता है। तो सिंपल सी बात है कि आगे हम लोग जानते हैं इसमें विशाल से कि क्या ये बात सही है, इन्होंने जितनी बातें रखी हैं क्या बातें सही हैं। तो विशाल इस पे आप क्या टिप्पणी करना चाहते हैं? सर विवेक बिंद्रा जी एक अच्छे ट्रेडर हैं इन कॉर्पोरेट सेक्टर में, बिजनेस सेक्टर में। उन्होंने बहुत सारी कंपनियों, बहुत सारे लोगों को ट्रेन किया है। उनको विश्व स्तर पर भी रिवार्ड दिया गया हुआ है। तो हम ये डायरेक्ट उनको नहीं कह सकते कि वो गलत है। ये जो चीज़ें आजकल फैल रही हैं ये मिसलीड हो रहे हैं लोग, इनको गलत इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है। ऐसा नहीं है। उनका कोर्स जो है, जब लोग उसको अच्छे से पढ़ेंगे नहीं, उसके थ्रू जाएंगे नहीं, तो उनको इन्फॉर्मेशन अच्छे से मिल नहीं पाती। बस वो सीधे पैसे के पीछे भागते हैं, नॉलेज के पीछे नहीं भागते हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से लोग बहुत ज़्यादा मिसलीड हो रहे हैं। और विवेक बिंद्रा जी को जो है एक प्रकार से इनका कहने मतलब है विवेक बिंद्रा को लोग चीटर बता रहे हैं। हाँ, सही बात है। इनके कहने के अनुसार ये है कि प्रॉपर विवेक बिंद्रा इतनी ऊंचाइयों पे पहुंचे, जैसा वो कहते हैं कि उन्हें वर्ल्ड रिकॉर्ड के स्तर पे उनको 12 अवार्ड मिल चुका है, जो कि विश्व रिकॉर्ड उन्होंने कायम किया। फिलहाल तो उन्होंने कुछ ना कुछ तो किया ही होगा। इनके कहने मतलब ऐसे तो पहुंच नहीं गए हैं जिस प्रकार से उनको लोग उनके ऊपर टिप्पणियां कर रहे हैं फिलहाल। तो सिंपल सी बात है। तो आज हम लोग और आगे जानते हैं कि क्या विवेक बिंद्रा आपकी नज़रों में या प्रॉपर समाज की नज़रों में किस तरह है, आप क्या कहना चाहते हैं? तो आइए श्रेया से जानते हैं कि इनके क्या विचार हैं उस विषय पे। तो सबसे पहले हम लोग श्रेया के पास चलते हैं। श्रेया, इस पे क्या कहना चाहते हैं? सर, जैसे कि विवेक बिंद्रा जी के चैनल पे ही चल रहा है कि 10 दिन में आप MBA कर लेंगे। सर, वो 4 साल में लोग MBA की पढ़ाई करते हैं, मतलब अगर वो डिग्री लेते हैं 2 साल में लेते हैं, तो कौन सा कोर्स हम 10 दिन में कर लेंगे? श्रेया ने कहा सबसे पहली बात कि 10 दिन का MBA, यानी सिंपल सी बात है, कोई भी व्यक्ति अगर 10 दिन में MBA उसके बिल्कुल समझ कोई नॉलेज दे सकता है 10 दिन में। बाय द वे, किसी के पास बिजनेस करने से पहले टाइम नहीं होता, सोचता नहीं है फिलहाल, लेकिन वो कम से कम रात में बैठ करके कल सुबह क्या करना है, मार्केटिंग लाइन में क्या करना है, तो सारे विचारों विमर्श कर सकता है। ये नहीं कह रहे मैं 10 दिन में MBA करा करके आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन वो ये जरूर कह रहे हैं कि आपने MBA किया हो या ना किया हो, लेकिन आप बिजनेसमैन जरूर बन सकते हैं। इसलिए आप इस कोर्स को जरूर देखिए। तो फिलहाल उनकी गलती नहीं है, समझने वालों की गलती है। तो इस पे आपके पास और सिर्फ इसके विपक्ष में या पक्ष में क्या आपके पास और कुछ विचार है क्या? सर 1978 में एक एक्ट आया था, उसके तहत सर आप किसी से पैसा लेकर या पिरामिड बनाकर बिजनेस नहीं कर सकते हैं। ये इलीगल है सर, ये कानूनन अपराध है। और सर बिजनेस वालों ने इसका भी तोड़ निकाल लिया। पैसा लेने के बदले कुछ सर उनको प्रोडक्ट देने लगे और सर पिरामिड बनाने लगे। चलिए, आपको फिर से आपने एक बात रखी कि उन्होंने कोई तोड़ निकाला, पैसे के बदले प्रोडक्ट देना चालू किया, लेकिन आदमी को जोड़ना नहीं छोड़ा है। लेकिन हम लोग विशाल से जानते हैं, विशाल MBA के बारे में क्या कहना चाहते हैं, जो कोर्स है फिलहाल, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सर MBA जो कोर्स है वो कोई डिग्री नहीं दे रहे हैं, वो एक रिक्वायर्ड स्किल जो कि कॉर्पोरेट लेवल पे दे रहे हैं, जो जिससे हमारा यूथ उसे जल्दी सीख सकता है और एक अच्छा एम्प्लॉयमेंट अपने लिए जनरेट कर सकता है।
या तो खुद अपना बिजनेस स्टार्ट करके या किसी कंपनी में जाकर बिजनेस जैसे काम कर सकता है। चलिए, आपके पास से ये टिप्पणी था कि उनका कोई मेन मोटिव नहीं है कि वो ये कह रहे हैं प्रॉपर साफ साफ कि मैं सर्टिफिकेट दे रहा हूँ, वो तो कह रहे हैं मैं आपको सिखा सकता हूँ, ऐसा कुछ। तो सिंपल सी बात है कि जो सिखाने वाला होता है, बताने वाला तो बड़ा होता है। लेकिन देखिए, सिंपल सी बात है कि आजकल के जो युवा हैं उनको सबसे पहली बात रिक्वायर होती है आजकल कि वो करें क्या। कहीं कहीं ये होता है कि या तो उनके माता पिता या तो उतने समझदार नहीं तो उनको बता नहीं पाते, या तो वो इतने अच्छे स्कूल में नहीं पढ़े लिखे होते हैं कि उनको ये सारी चीजें पता चले, तो वो कहीं ना कहीं ढूंढते रहते हैं कि उन्हें अच्छी बातें पता चले। तो कहीं ना कहीं विवेक बिंद्रा जी ने उनके लाइफ में कहीं ना कहीं फ्री सीजन दे करके या सेमिनार करके अच्छा किया फिलहाल। लेकिन सिंपल सी बात ये है कि उन्होंने यही बातें गलत करी हैं, क्योंकि भारत में अधिकतर लोग क्या करते हैं, फ्री का खाना जानते हैं। जब तक उन्होंने फ्री में दिया, जब तक उन्होंने सबको फ्री में ज्ञान दिया, तब तक लोगों ने लिया। लेकिन ज्ञान के बदले जैसे उन्होंने थोड़ा पैसा चार्ज किया, लोगों ने कहा ये चीटर है, उनका विरोध करने लग गए। चलिए जानते हैं इसके बारे में। और सर एक और पॉइंट रखना चाहूँगा मैं एमबीए के बारे में। जैसे अगर उन्होंने जो एमबीए फ्री कोर्स लॉन्च किया अभी जो चल रहा है, अगर वो इतना खराब होता तो उस पर इतना अच्छा खासा क्राउड जो कि आजकल देख रहा है लाखों में, वो आज नहीं होता। फिलहाल इनके कहने का मतलब है कि प्रॉपर नीड है, जो दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, को नीड है लोगों की। जो लोग नहीं खरीद सकते हैं फिर भी वो बताने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें कंट्रोवर्सी के बाद भी व्यक्ति वो खड़ा है। चलिए जानते हैं श्रेया से इसके बारे में, श्रेया क्या कह सकती है। सर उनको ऐसे बच्चों को मतलब प्रोवाइड करना चाहिए जो भी है उनका कोर्स, कि जो मतलब उसको अफोर्ड कर सकें, जो उसके लिए नॉलेजेबल, उनके प्रॉपर उनके पास स्किल हो, ऐसे बच्चों को देना चाहिए। पहले चेक करना चाहिए उनके पास कौन सी कैपेसिटी है, कौन सी स्किल है, कौन सी पढ़ाई की है उन्होंने। ऐसे सबको नहीं बेचना चाहिए सर। चलिए, आपने बहुत अच्छी बात रखी है। फिलहाल श्रेया ने रखा कि सिंपल सी बात है, उन्होंने इनकी कंपनी के बारे में कमी बताई है फिलहाल। तो मैं सबसे पहले बता दूं, विवेक बिंद्रा जी के उसमें विचार में सब कुछ कमी नहीं, मुझे नहीं लगता है। शायद उनकी टीम में कुछ गड़बड़ी है। उन्होंने टीम अच्छी सोच रखी फिलहाल, लेकिन उनकी टीम में कोई गड़बड़ी हुई कि उनके ही लोग गलत करना चालू कर दिए, कि बिना किसी इंटरव्यू के, बिना किसी चीज़ों को लेकर, बिना किसी कैपेसिटी के, बिना किसी नॉलेज के लोगों को जोड़ने लग गए सिर्फ पैसे कमाने के लिए, और झांसा देने लग गए उसमें कि आप जुड़िए, आप भी पैसा कमाना चालू कर देंगे, और दसियों लाख के उनको जो है सपने दिखाने लग गए, इसीलिए उनको दिक्कत हुई है। तो चलिए हम लोग आगे भी जानेंगे इसके बारे में। आइए इस कड़ी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो शिवम, आपके पास और कौन से प्रत्युत्तर हैं? सर मेरे पास एक ये है कि मैंने बहुत सारे सर वीडियो देखे हैं विवेक बिंद्रा सर के, तो उन्होंने हर वीडियो में कहा है कि मैं गारंटी लेता हूं कि हर बच्चा हर महीने 10 लाख रुपए कमाने लगेगा। इस हिसाब से हर बच्चा हर साल 1 करोड़ 20 लाख रुपए कमाएगा। तो सर बड़ा बिजनेस की कंपनी का टर्नओवर 172 करोड़ रुपए है, और इस कंपनी से लाखों लोग जुड़े हैं, तो कम से कम करोड़ों अरबों करोड़ों रुपए चाहिए हर एक को कमाने के लिए। लेकिन सर जब 172 करोड़ रुपए है, तो ये प्रत्येक व्यक्ति को सर 10 लाख रुपए ये सर संभव नहीं है सर, झांसा दिया ये झांसा दिया जा रहा है सर। चलिए, झांसी की बात है तो मैं विशाल से पूछता हूँ, इसका इनके पास क्या प्रत्युत्तर है? वो जो भी अमाउंट सर कहे हैं विवेक बिंद्रा जी कि कितना कमाऊंगा या कुछ भी, उसमें सर एक क्या ज़रूरत होती है, उन्होंने जो कोर्स देते हैं, जो मोटिवेशन देते हैं, जो इन्फॉर्मेशन देते हैं, लोगों को उन पर गौर करना चाहिए, ना कि पैसे पे। वो उन्होंने ये नहीं कहा कि वो अपने जेब से देंगे, वो उन लोगों को उस काबिल बना देते हैं कि उतना पैसा वो कमा सकते हैं। और बिजनेस में एक वर्ड आता है मोटिवेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब सीधे अगर एक युवक सीधे पैसे के पीछे भागेगा बिना नॉलेज के, तो वो डूबेगा ही डूबेगा। थैंक यू। चलिए, आपने कहा कि कहीं ना कहीं वो उत्साहवर्धन करते हैं बच्चों की, तो सिंपल सी बात है, मैं उत्साहवर्धन की बात करूं तो आपकी भी बातें सही हैं कि कहीं ना कहीं बच्चों को ये नहीं कहते मैं अपने जेब से दूंगा, वो कहते मैं सिखाऊंगा तब दूंगा। तो मेरा मानना ये है कि समाज में उनका काम ये है कि उत्साह भरना है, कि नहीं आप भी कर सकते हो। जिस प्रकार उत्साह भरने का मेरे पास एक उदाहरण है कि उत्साह में क्या होता है कि जैसे मैं बचपन में था, छोटा था, तो मैं गिरता था, तो उस टाइम पे मैं तब नहीं रोता था, क्योंकि मेरी माता जी कहते तू गिर गया लेकिन तेरे गिरने से वो चींटी मर गई। तो मुझे लगा अरे मैं तो बहुत बहादुर हूँ, शेर हूँ, मैं कर सकता हूँ, गिर गया मुझे कुछ नहीं हुआ है फिलहाल। तो उसी प्रकार विवेक बिंद्रा जी ने समाज में उत्साह भरने का काम किया, नहीं आप भी कर सकते हो। फिलहाल कुछ चीजें हैं जो कि गलत हैं, तो चलिए हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में। हमने अपनी बातें रखी
और फिर मिलते हैं, अगर आगे और भी क्वेश्चंस आएंगे फिलहाल तो उसके बारे में लोग और चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।